है उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी। तो ये बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन आल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट आल्सो। तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो, जीपीएस यूज करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है। हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसस के बारे में पता है, वो अपनी साइंस की बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है। मेरा नाम सौरभ है और मैं डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो इसरो स्पेस ट्यूटर है, रिकॉग्नाइज्ड इसरो स्पेस ट्यूटर। और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो 30 तारीख को इसरो एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है PSLV-C60। सो उस मिशन के अंदर हमारा जो स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, हमने एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरा नाम राघव शर्मा है, आई एम डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन। 30 दिसंबर को इसरो PSLV-C60 मिशन होने वाला है जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोफाइलिंग ऑफ रोलिंग सैटेलाइट। बिकॉज जब भी कोई स्पेस मिशन होता है सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर -200 से +200 तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो सन के सामने है या धरती के पीछे है। तो जो हमारा ये सैटेलाइट के अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट रन करेगा, वो जो सैटेलाइट जब रोल करेगा उसका टेम्परेचर को नोट डाउन करेगा, जो कि हम स्पेस एजेंसीज के साथ साझा करेंगे, जो उनको फ्यूचर मिशंस में मदद करेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। तो ये सब चीज़ें आगे वाले फ्यूचर्स में मदद करेंगी सो डैट कि कोई भी टेम्परेचर की वजह से कोई भी आगे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जो ये इसरो का मिशन होने वाला है PSLV-C60 बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है ये। जैसा राघव ने बताया कि टेम्परेचर का जो हमने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट है वो हमारा जो पेलोड है MOITD उसके अंदर वो जाने वाला है। और ये जो प्योरली जितना भी एक्सपेरिमेंट है हम लोगों ने खुद इस चीज़ को डेवलप किया है। जो हमारा स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये स्टार्टअप हमारा यमुनानगर हरियाणा में है स्टार्टअप। और शायद ये हरियाणा से पहली बार है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जो इतने छोटे से शहर से ऐसा एक्सपेरिमेंट इसरो के साथ मिलकर भेज रहा है MOITD प्लेटफॉर्म में। और जो ये पूरा का पूरा MOITD का मतलब है, यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे लिखा हुआ है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन है जो ऑर्बिट में 45 दिन तक रन करेगा। और 45 दिन तक जब ये ऑर्बिट में घूमेगा तो वहाँ से इसके अंदर जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, उसका जो डेटा है वो सारे का सारा जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा, क्योंकि जो इसके अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इसरो का है। तो जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास आएगा। इसरो उस डेटा को फिर हमें भेजेगा एनालिसिस के लिए कि हमारे सेंसर्स ने ये डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और वो डेटा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर धरती पर भी इंपॉर्टेंट है और स्पेस में भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धरती पर भी ज़्यादा हो जाता है तो भी डिफिकल्टी आ जाती है, स्पेस में भी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट बहुत हाई हो रहा है या फ्लक्चुएट पर सेकंड में ऐसे हो रहा है, तो हम अपने फ्यूचर मिशंस में वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम अपने फ्यूचर मिशंस में उसी तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो फ्यूचर में स्पेस मिशंस के अंदर। तभी ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक क्रूशियल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसरो आज की डेट में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है या आपके पास कुछ अच्छा एक नया आइडिया है स्पेस से रिलेटेड। तो इसरो हर फील्ड में स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। और हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम लोग इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं एज द इसरो स्पेस ट्यूटर्स। ना केवल हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा एक
ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, जिसको हम स्पेस एजुकेशन बोलते हैं, उसकी फील्ड में भी जो हमारा स्टार्टअप है वो काम कर रहा है। और लगभग 10 साल से हम लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी सराहा था जब हमने काम किया। सर रतन टाटा जी भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं, पद्मश्री डॉक्टर V आदिमूर्ति जी भी अप्रिशिएट कर चुके हैं उस काम को। और इन सभी से मोटिवेशन लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, रिसर्चर है, वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाकर भी स्पेस में लॉन्च कर सके। आज से पहले तक हम यही सोचते थे कि एक सैटेलाइट, जब वर्ड आता था तो हम सोचते थे कि सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते हैं सैटेलाइट। एक बहुत बड़ा वर्ड था कि शायद जो कोई PhD कर रहा है शायद वही सैटेलाइट बना सकता है। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक स्कूल का बच्चा, एक 6th क्लास का बच्चा भी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज सकता है कि अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए।